प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त यानी कि रविवार को अर्बन एक्सटेंशन 2 और इसके अलावा टनल का उद्घाटन करेंगे। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं। आप देखें कि इस फ्लाईओवर से ठीक आपको एयरपोर्ट का रनवे नजर आ रहा है, यानी कि गुरुग्राम से लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचना और दिल्ली या फिर नोएडा से एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सोनीपत और पानीपत के लिए भी सफर लोगों के लिए कम वक्त में पूरा हो सकेगा। हमारे साथ में और भी लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर में कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। ये बताइए कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम है, और इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने समय से इंतजार चल रहा था? ये 2019 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और अब ये कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे इस कनेक्टिविटी के बाद नरेला, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर का जो ट्रैफिक होगा उसको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी कि वो दिल्ली से सीधा निकल जाएगा। गुरुग्राम के लिए एक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, राजस्थान से जो भी आता है उनको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मोदी जी का विजन है कि 2047 तक भारत को नंबर 1 बनाना है, विकसित भारत बनाना है, और वो जब ही पॉसिबल हो सका जब हर चीज में हम नंबर 1 होंगे। अच्छा, अर्बन एक्सटेंशन 2 इसको तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है। जब आप आउटर दिल्ली से आते हैं और बिल्कुल बाहर के इलाके में, ऐसे में दिल्ली के अंदर गाड़ियों की आवाजाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से लोग निकल जाएंगे, तो कितना फायदा होने वाला है? देखिए, नया भारत, विकसित भारत आप देखिए चारों तरफ, और है ये जो नया टनल। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और खास तौर से जो हमारे सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, जो पूरे भारत देश के अंदर, केवल यहीं दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारत देश के अंदर जो टनलों का निर्माण किया है। जहां हमें, जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ 1 घंटा पानीपत के लिए लगता, 2-2, 3-3 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र 40 मिनट में हम पानीपत जाएंगे, 25 मिनट में हम बहादुरगढ़ चले जाएंगे, 15 मिनट में नजफगढ़ चले जाएंगे। और जो जाम था जो हाईवे का, जो गुड़गांव से जो आते हैं लोग, वो सीधा टनल से होते हुए गुजर जाएंगे। अगर गुरुग्राम के लोगों को आना होगा एयरपोर्ट, तो आप क्या मानते हैं कि बहुत कम वक्त लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, नया भारत विकसित, यही तो नया भारत विकसित भारत है। केवल 15, 12, 10 मिनट में गुड़गांव से एयरपोर्ट पे आएंगे। तो ये जो टनल का निर्माण है बहुत ही भव्य निर्माण है। इससे जो जाम की स्थिति थी, जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी, और मोदी जी को धन्यवाद देंगे हम। ठीक है। जो गुरुग्राम दिल्ली के लोगों को अगर जाना होता है तो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कितना ज्यादा फायदा होने वाला है 17 तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री उद्घाटन कर देंगे इन तमाम परियोजनाओं को? कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। कनेक्टिविटी 10 से 15 मिनट में आप गुड़गांव से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से पानीपत। अच्छा, आप मानते हैं कि इससे एरिया का डेवलपमेंट और उसका विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है? देखो, एक कहावत है कि अगर आप किसी भी एरिया में अगर वहाँ पे सड़क बना दो तो उसका क्षेत्र का 50% विकास हो जाता है। और यहाँ तो सड़क क्या, पूरे हाईवे का और पूरे कनेक्टिविटी दे दी है। पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उससे कनेक्ट हो रहा है। चाहे आप मुंबई एक्सप्रेस वे लगा लो, द्वारका एक्सप्रेस वे लगा लो, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सबकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। अभी क्या दिक्कत होती है आप लोगों को ट्रैफिक को लेकर? अभी देखिए, अभी जो दिक्कत होती थी, थोड़ा मैंने बताया ना, पहले जाम रहता था, अभी जाम की स्थिति, टनल बनने के बाद ये जाम खत्म हो जाएगा। तो टनल बनने से, एक्सप्रेसवे बनने से और अर्बन एक्सटेंशन 2 के उद्घाटन के बाद, क्योंकि बहुत तेजी से ये काम चला है, इसके बाद जैसे उद्घाटन हो जाएंगे, गाड़ियों की आवाजाही स्मूथ होगी और कम वक्त में लोग जो है, चाहे गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, नरेला हो, या फिर नोएडा से, दिल्ली से लोगों को एयरपोर्ट तक आना हो, वो कम वक्त में सफर तय कर सकेंगे। ट्रैफिक जाम से उनको छुटकारा काफी हद तक मिलने वाला है। तस्वीरों में दिख रही है टनल जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास में बनकर तैयार है। इसका ट्रायल रन अब तक चल रहा था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री 17 तारीख को इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उसकी वजह से 2 दिनों तक ये टनल बंद कर दी गई है। फिलहाल लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, अर्बन एक्सटेंशन को ये जोड़ती है, और इस टनल के तैयार होने की वजह से, इसके शुरू होने के बाद में
लोगों को ट्रैफिक जाम से काफी ज्यादा छुटकारा मिल जाएगा। एयरपोर्ट के ठीक पास में ये टनल है, 3.5 किलोमीटर 8 लेन की ये टनल है, NHAI की तरफ से तैयार किया गया है। इस टनल को अब सिक्योरिटी की वजह से इसको अभी फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं उद्घाटन के लिए, तो उससे पहले तमाम वो जो तैयारियां होती हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। लेकिन टनल के शुरू होने के बाद में कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, ये बताएं कि जब टनल शुरू हो जाएगी, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो कितना ज्यादा लोगों को फायदा होगा। देखिए NH8 से और सीधा इसका मैंने कहा पानीपत तक ये टनल है। हाँ। अब जहां हमें 4-5 घंटे पानीपत के लिए लगते थे, अब मात्र केवल 45 मिनट में हम पानीपत पहुंच जाएंगे। हाँ। और यहाँ से हरियाणा जैसे बहादुरगढ़ हमें कई घंटे लगते थे, केवल 25 मिनट में हम बहादुरगढ़ का रास्ता तय करेंगे। हाँ। और यहाँ पे नजफगढ़ के लिए मात्र 15 मिनट में। हाँ। आप ये देखिए, जिसको गुड़गांव से जाना तो गुड़गांव आ जाइए, 15 मिनट में गुड़गांव से एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से द्वारका से जो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं वे केवल 5 मिनट के अंदर द्वारका से एयरपोर्ट पे। तो इस टनल के बनने से एक तो जाम की स्थिति खत्म होगी और लोगों को बहुत ही फायदा मिला है, इससे फायदा मिलने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल है और इसमें 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 8 लेन की टनल है, जो बिल्कुल IGI एयरपोर्ट के पास में बनकर तैयार है। 4 जगहों पर इसका 4 स्तरीय और 9 स्थानों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ तरीके से चल सके। गुरुग्राम से 20 मिनट में द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में जो यात्रा का समय है 20 से 25 मिनट सिमट कर रह जाएगा। तो फिलहाल ये टनल काफी सोच समझकर बनाई गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा और हरियाणा के 8 जिलों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। गुरुग्राम के अलावा सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक और जींद जैसे जो शहर हैं, वहां पर लोगों की जो आवाजाही होती है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी आवाजाही अक्सर होती है, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से काफी वक्त अभी तक लगता है। लेकिन इसके शुरू होने के बाद में लोगों के लिए वहां तक पहुंचना या दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचना वो आसान हो जाएगा और कम समय में और कम ट्रैफिक जाम में लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।